सीक्रेट रैंक में इतने अच्छे परफॉर्मेंस हुआ यंकाई को फर्स्ट एल्डर की ओर से रिवॉर्ड दिया जाता है, जो कि उसको मारने के लिए था चेंग्यू फॉरेस्ट में भेजने का, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत थी लेकिन वहाँ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर थे और ये सब कुछ यंकाई क्लियरली समझ रहा था। सेकंड एल्डर भी समझ रहे थे, बाकी स्टूडेंट भी, लेकिन फर्स्ट एल्डर का पोता नहीं समझ था। इसलिए पहले तो यंकाई खिंचाई करते हुए बोलता है कि फर्स्ट एल्डर मैं बहुत कमजोर हूँ और ये रिवॉर्ड बहुत ज्यादा कीमती है, क्यों ना ऐसा करे कि आप इसको बेजुबान दे दिए। बेजुबान बड़े भैया बहुत काबिल है, जिसको सुन के बेजुबान बोलता है हाँ दादाजी मुझको दे दीजिए, जिसको सुन के फर्स्ट एल्डर आग बबूला हो जाता है और बाकी डिसेबल हंसने लगते हैं और इसको देख के फर्स्ट एल्डर अपनी एनर्जी रिलीज करके बोलते हैं नहीं ये रिवॉर्ड सिर्फ तुम्हारे लिए है, समझ में नहीं आ रहा, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। जिसको क्या बोलता है अपमान, मैं गधा नहीं हूँ और ना ही बेवकूफ, और इसलिए मैं सवाल एक पूछना चाहता हूँ, अगर मैं इस रिवॉर्ड को नहीं लेता हूँ तो फिर आप क्या करेंगे। और ये कि वो फर्स्ट एल्डर की दी हुई स्क्रोल की डिग्री रहती है उसको जला देता है और वो घूरते हुए बोलता है, जिसको सुन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं अच्छा तो हमारा यहाँ का डिसेबल अब हमसे जवान लड़ाने वाला है, चलो अब तुमको मैं सजा देके सबको दिखाता हूँ कि एल्डर से जवान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। ये कि वो अपने क्लोज डिसेबलों को इशारा देते हैं, जिसको देख के एक डिसेबल तेजी से आगे बढ़ता है और यंकाई पे अटैक करता है, लेकिन यंकाई भी उसके अटैक का जवाब अपने मुख कैसे देता है और एक झटके में उसको पीछे फेंक देता है, जिसको देख के फर्स्ट एल्डर हैरान हो जाता है कि ये इतना जल्दी इतना ताकतवर हो गया, नहीं इसको जल्दी खत्म करना होगा वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। और आप क्या थे इतना सोच के फर्स्ट एल्डर तुरंत अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं आज तेरा अंत होगा और बाकी डिसेबलों को पता चलेगा कि मेरे खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। और इतना क्या के अपने स्पिरिचुअल पावर से यंकाई पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कि स्पिरिचुअल पावर का अटैक यंकाई पे हो इससे पहले सेकंड एल्डर का स्लैश उनके स्पिरिचुअल वेब को तबाह कर देता है, जिसको देख के सारे डिसेबल चौंक जाते हैं, यंकाई भी चौंक जाता है, लेकिन फर्स्ट एल्डर और ज्यादा में सेकंड एल्डर को दिखता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मेरे खिलाफ डिसेबल के लिए जाना चाहते हो एल्डर, जिसको देख के सेकंड एल्डर बोलते हैं अरे भैया इतना गुस्सा काहे दिखा रहे हो, भूल गए हो कि आप यहाँ के फर्स्ट एल्डर हो और एक नॉर्मल डिसेबल ऊपर अपनी पावर और अकड़ दिखा के क्या साबित करना चाहते हो। मुझको तो लगता है तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी यंकाई पे निकालना चाहते हो, लगता है एल्डर मैन की बात भूल गए। जिसको सुन के तुरंत पनिशमेंट हॉल का एल्डर पास आता है और बोलता है फर्स्ट एल्डर यहाँ पर सारे डिसेबल देख रहे हैं, साथ में सारे सेक्ट के डिसेबलों का कहना है कि सुयान को सीक्रेट रैंक की इनहेरिटेंस मिली, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और भविष्य में और भी ज्यादा हो जाएगी, तो उसके दादा से अभी दुश्मनी लेना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और आपने फर्स्ट लीडर एक बात गौर की, अचानक से सेकंड एल्डर यंकाई की मदद क्यों कर रहे हैं, कहीं इसने भी उस सीक्रेट रैंक में कुछ खास तो नहीं पाया जो सुयान ने अपने दादा को बताया है, और अगर ऐसा है तो हमने अगर अभी हमला किया सबके सामने तो सेक्ट लीडर ने हमको नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर वो सेक्ट के हित के खिलाफ होगा। जिसको सुन के फर्स्ट एल्डर थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन तुरंत पनिशमेंट ढाल का एल्डर सेकंड एल्डर के पास जाता है और बोलता है अरे फर्स्ट एल्डर तुम मजाक कर रहे थे, क्योंकि ये लड़का जवान लड़ा था और इसको सबक सिखाना जरूरी था, वो सच में इसको थोड़ी मारना चाहता है। तो सेकंड एल्डर कुछ नहीं बोलता और वहां से सीधा नीचे उतर के जाने लगते हैं, जिसके पीछे सुयान यंकाई को इशारा करके जाने लगती है और यंकाई भी साथ चला जाता है और सारे सेक्ट के डिसेबलों के सामने फर्स्ट एल्डर के गाल में तमाच पड़ जाता है। कैसे सारे डिसेबल वहां से चले जाते हैं, तभी फर्स्ट एल्डर अपने डिसेबलों को बोलते हैं सुयान यंकाई में नजर रखना, क्योंकि मेरे को उनके एक एक कदम की सारी न्यूज चाहिए। क्या था सीन चेंज होता है और हमें सीनियर सिस्टर एक्सो को दिखाया जाता है, जो पेड़ में बैठ के यंकाई के घर के सामने यंकाई का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि यंकाई कहाँ रह गया, इतना शाम हो गया अभी कैसे नहीं आया, लेकिन तभी यंकाई आता है और उसके पीछे सुयान भी आता है। इसको देख के सीनियर सिस्टर एक्सो चौंक जाती है और पेड़ से नीचे उतरती है, लेकिन इससे पहले ही यंकाई और सू घर के अंदर चले जाते हैं और यंकाई गेट बंद कर देती है, जिसको देख के सीनियर सिस्टर एक्सो को सब कुछ साफ हो जाता है और वो थोड़ा सा उदास हो, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस पर दे रहा हूँ कि वो यंकाई की सबसे भोली बीवी सिर्फ यही होगी। अब क्या था, हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुयान और यंकाई रहते हैं और दोनों तुरंत एक दूसरे को गले लगा देता है और बोलता है यंकाई कि अब हम ऐसे नहीं मिल सकते, क्योंकि तीनों सेक्ट की नजर तुम पे है और इसीलिए अगर तुम ऐसे मिलने मुझसे आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और भविष्य में कई दिक्कत आ सकती। जिसको सुन के सुयान बोलती मैं भी जानती हूँ कि मेरा यहाँ आना सही नहीं है, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान भी कल्टीवेशन में नहीं लगा था और मेरे दिमाग में बार बार तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था, और ऊपर से आज सुबह जो हो गया था उसके कारण मेरे को और ज्यादा टेंशन हो रहा था, बस इसीलिए मैं मिलने यहाँ आई। सुन के यंकाई उसको बोलता है बहुत जल्द ही मैं मेहनत कर पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा और उस दिन तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन तब तक अपने आप को कंट्रोल करना होगा।
अब कहते हैं आगे बोलता है मैं जब तक यहाँ रहूंगा हम दोनों को एक दूसरे की याद आती रहेगी और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अभी सेक्स को छोड़ के कुछ समय के लिए बाहर की दुनिया में कल्टीवेट करने जाने वाला हूँ, जिससे हम दोनों अपने कल्टीवेशन में ध्यान दे सके और जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन को अपने इंप्रूव करके ताकतवर बन सके, ताकि हमको कोई भी चैलेंज ना कर सके। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर उदास हो जाती है, लेकिन यंका उसको गले लगा लेता है और बोलता है अरे पागल टेंशन मत ले, बस कुछ समय की बात, फिर मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने वापस आने वाला हूँ। और ये सब सुन के सीनियर सिस्टर सू यंका का मतलब समझ आती है, क्योंकि फर्स्ट एल्डर ऑलरेडी यंका का दुश्मन बन चुके थे और इसलिए वो यंका की बात मान लेती है और फिर उसको किस करती है। और उसके बाद घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीनियर सिस्टर एक्सो खड़ी होती है और खिड़की की लाइट चली जाती है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि अंदर क्या हो रहा है और ये सब देख के वो उदास हो जाती है। सुबह हो जाती है, यंका सीनियर सिस्टर एक्सो के पास पहुंच जाता है और उनको बताता है कि वो सेक्स छोड़ के कुछ समय के लिए कल्टीवेट करने में बाहर जाने वाला है, जिसको सुन के वो और ज्यादा चौंक जाती है और उदास हो जाती है। लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करती है और बोलती है एक मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। और अंदर जाके एक बड़ा सा थैला लेके बाहर आती है और उसमें बहुत सारे पिल्स और जड़ी बूटियां सब डाल के यंकाय को देती है, जिसपे यंकाय बोलता है कि नहीं ये मैं नहीं ले सकता वरना एल्डर मैंग आपको डांटेंगे। जिसपे वो बोलती है तुम्हें उस सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कि इसको मैंने खुद अपने हाथों से रिफाइन किए, तो मास्टर कुछ भी नहीं कहेंगे कि मैं किसको दे रही हूँ और क्यों दे रही। बस मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे और कोई भी खतरे में अपने आप को नहीं डालोगे। इसको सुन के यंकाय बोलता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को खतरे में नहीं डालूंगा और जितना हो सके जल्दी मैं वापस आऊँ। और इतना कह के यंकाय वहां से जाने लगता है और सीनियर स्ट्राइक्स उसको देखने लगती है और उदास हुई रहती है। तभी एल्डर मैंग बाहर आते हैं और बोलते हैं तुम कहो तो मैं इसको रोक लेता, लेकिन सीनियर स्ट्राइक्स बोलती है नहीं मैं जानती हूँ कि वो क्यों जा रहा है, इस सेक्ट में अभी बहुत ज्यादा खतरा उसके लिए पड़ रहा है और इसलिए मैं उसकी कमजोरी नहीं बनना। क्या सीन बदलता है, हमें सोमो दिखा जाता है जो दौड़ते हुए एक ब्रिज के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त भी खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं बॉस आप लेट हो गए और सीनियर ब्रदर यंकाय कब का चले गए हैं, हम भी उनसे नहीं मिल पाए। और ये सुन के सू बोलता है नहीं आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि ये सब फर्स्ट एल्डर के कारण हुआ है और तीनों फैसला करते हैं कि वो अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और आगे चल यंकाय की ताकत बनेंगे। और अब क्या था यंकाय को दिखाया जाता है जो बड़े स्टाइल से चल रहा था, लेकिन उसकी टोपी में एक स्लैश आके टकराता है और हमें फाइनली हाउ को वापस दिखाया जाता है जो पागल हो चुका रहता है और यंकाय को अपने सेक्स से निकाले जाने का दोषी मानता रहता है। और अब क्या था यंकाय हाउ की ओर देखता है और हाउ नीचे आके पेट से बोलता अरे रे रे तूने फिर से डॉज कर दिया, तू इतना सारे से मरता क्यों नहीं है यंकाय, मैंने कितनी चाल चली है लेकिन हरामी की वो हर बार जिंदा बच जाता है। और ये सब बोल के वो यंकाय पे अटैक करने लगता है और बोलता है हाँ यंकाय हर बार तेरे को कोई ना कोई बचा लेता है, इस बार यहाँ कोई तेरे को बचाने वाला नहीं है, ना ही एल्डर मैंग ना ही तुम्हारी प्यारी सीनियर सिस्टर एक्सो, इस बार तो तेरा मरना पक्का है। और अब क्या था हाउ और यंकाय के बीच लड़ाई हो रही थी और यंकाय उसके अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन हाउ बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपनी पूरी पावर से यंकाय पे अटैक कर रहा था, जिसके कारण यंकाय को बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो अभी हाउ सीरियस नहीं लग रहा था। लेकिन उसके अटैक देख के यंकाय सीरियस हो जाता है और अपने बर्निंग फ्लेम फिस्ट से उस पे अटैक करता है, जिस अटैक के कारण हाउ पीछे फेंका जाता है और उसको विश्वास नहीं होता कि यंकाय का पावर इतना बढ़ चुका है कि उसका बर्निंग फ्लेम फिस्ट भी अब हाउ को घायल कर रहा है। लेकिन इससे पहले वो संभल पाता यंकाय फिर से एक बर्निंग फ्लेम अटैक उसकी ओर बढ़ाता है, जिसको वो कूद के डॉज कर लेता है और उसको ये देख के विश्वास नहीं होता कि उसके हटने के बाद पीछे वाले पेड़ में जब वो अटैक लगता है तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और अब क्या था हाउ ये देखता है और बोलता है काश मैंने तुझको पहले ही मार, तू इतना ताकतवर था लेकिन अभी भी तू मुझसे कमजोर है और मैं दिखाता हूँ तुझे असली पावर क्या होती है। और ये कह के यंकाय के ऊपर वो अटैक करता है और यंकाय भी उसको जवाब अपने मुक्कों से देने लगता है। हाउ बिना रुके लगातार उस पर अटैक करने लगता है और यंकाय भी उसको जवाब दे रहा था, लेकिन अचानक से एक अटैक यंकाय के सीने में लगता है, जिस कारण वो घायल हो जाता है और खून की उल्टी हल्की से कर देता है। जिस मौके का फायदा उठा के एक और पंच हाउ उसके सीने में ठोक देता है, जिस कारण यंकाय पूरी तरह से पीछे हट के जख्मी हो जाता है। और अब हाउ बोलता है क्या हुआ, अब कोई तुझको बचाने नहीं आने वाला है, तू तो हमेशा किसी ना किसी औरत के पीछे था, इस बार तो मैं तुझको अपने हाथों से मार के तेरी कहानी यही खत्म करता है। यंकाय अपने स्टार मार्क को एक्टिवेट करता है और तुरंत यंकाय हाउ के ऊपर जबरदस्त अटैक करता है, जिसको देख के हाउ इस बार तैयार रहता है और अपनी विंड सेल को एक्टिवेट करके उससे अपना बचाव करने लगता है और उस पे हंसने लगता है और बोलता है पिछली बार मैं तैयार नहीं था, इसलिए यंकाय तुमने मुझको अचानक से
सरप्राइज कर दिया था, लेकिन इस बार मैं पूरा तैयार हूँ और इस अटैक का असर मेरे ऊपर नहीं होने वाला है। मेरा शील्ड पूरी तरह से इसको रोक सकता है। और इतना सुन के यंकाई और ज्यादा पावर से इस पे अटैक करने लगता है, लेकिन अब हाव अपनी लाइफ फोर्स को यूज करते हुए अपने विंड शील्ड को और ज्यादा मजबूत और बड़ा करने लगता है और हंसने लगता है। तो इस बार यंकाई को मारते हुए खुद भी मरने का इरादा क्लियर दिखाने लगता है। इसको देख के यंकाई समझ जाता है कि अब इसको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और इतना सोचते यंकाई अपनी ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसकी एनर्जी को हार्नेस करने लगता है, जिसको देख के हाव बोलता है, इनहेरिटेंस का ड्रैगन ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है और सुयान मेरी, और ये दोनों को तूने मेरे से छीन लिया है। यंकाई तूने ये अच्छा नहीं किया है, तेरा खात्मा कर ये सब तुझसे वापस छीन लूंगा। और ये बोल के वो और ज्यादा विंड शील्ड में अपनी एनर्जी डालने लगता है, लेकिन यंकाई क्लियर फैसला कर लिया था और अपनी ड्रैगन स्पीड की पूरी पावर को अपने फिस्ट में लाता है। फाइनली यंकाई हाव को बोलता है, मैंने इतने मौके दिए लेकिन बार बार तू मेरे ऊपर अटैक करके मेरे लिए मुसीबत पैदा कर रहा था, लेकिन इसलिए आज मैं तुझको माफ नहीं करने वाला हूँ और फाइनली तेरा खेल खत्म करने वाला हूँ। इतना बोल के अपनी ड्रैगन स्पिरिट को यंकाई लॉन्च कर देता है, जो सीधा जाके हाव की विंड शील्ड से टकरा जाता है। अब ड्रैगन और विंड शील्ड के टकराव का एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके में हाव की बॉडी का नामो निशान मिट जाता है और सिर्फ राख वहां बचता है। और यंकाई बोल, मैंने तो बहुत मौके दिए लेकिन अंत में तुमने मौत ही बोल के वो एक पील सीनियर स्टैक्सो की दी हुई खाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करके अपनी टोपी उठा के पहनता है और एक स्माइल देते हुए आगे बढ़ने लगता है। और इसके साथ इस सीजन का एपिसोड लास्ट खत्म होता है। अगले सीजन जैसे आता है मैं उसका अपडेट तुमको देता हूँ, लेकिन बाकी हाँ, बैटल थ्रू द हेवन और भी वीडियो का आना अभी बना हुआ है, तो कल वाली बैटल थ्रू द हेवन की एपिसोड को देखना है और बाकी भी वीडियो को प्लीज देख के लाइक सब्सक्राइब घंटी बजा देना है। और अगले एपिसोड में यानी अगली वीडियो में मिलते